तो मतलब आखिरकार अभीरा कामयाब हो चुकी है। जी हाँ, अभीरा विद्या को बचाने में कामयाब हो चुकी है। जैसे कि पिछला एपिसोड रुक चुका था। जी हाँ, किस तरह से रुक चुका था कि अभीरा अपने जान पर खेलकर मतलब अपनी जान की बाजी लगाकर दौड़ते हुए आकर वो विद्या को धक्का देती है और जो झूमर विद्या पर गिरने वाला था वो विद्या पर नहीं गिरता। विद्या और अभीरा जाकर दूर गिर जाती है, पर मतलब बहुत बड़ा हादसा होते होते रह जाता है। पर भाई इसके बाद भी विद्या अपने हरकतों से बाज थोड़ी ना आने वाली थी, क्योंकि विद्या के नजरों में तो सब कुछ गलत ही है। अभीरा तो सबसे बड़ी गलत है। जी हाँ, तभी तो अभीरा जो खुद मतलब एक पल के लिए आंखें बंद कर कर पड़ी थी, वो अपने आंखें खोलते ही सबसे पहले विद्या को उठाने की कोशिश करने लगती है। जी हाँ, विद्या उठ तो जाती है और उठकर तुरंत से वो कहीं जाने की कोशिश करने लगती है, जिस पर अभीरा उन्हें रोकने की कोशिश करती है कि माँ आप रुक जाइए, आप रुक जाइए, पर विद्या नहीं सुनती और उसी दौरान विद्या के हाथों में कांच के टुकड़े भी लग जाते हैं। और उसी दौरान जब विद्या खड़ी हो जाती है, उठ कांच पर से उसका पैर फिसल कर लग जाता है। जी हाँ, कांच पर से विद्या का पैर फिसल कर वो नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से विद्या के सिर पर आ जाती है चोट। जी हाँ, अभीरा विद्या को उठाने की कोशिश की जा रही थी, पर विद्या बेहोश हो चुकी थी। जी हाँ, अभीरा तुरंत से सर्वेंट्स को कहकर कहती है कि वो जाकर तुरंत से डॉक्टर को फोन करे और अभीरा विद्या को उठाने की कोशिश कर कमरे में ले जाने की कोशिश करने लगती है। पर तुरंत वहां पे अरमान आ जाता है। अरमान जो कि मतलब विद्या गिरने वाली थी अभीरा से, तुरंत अरमान अभीरा के सहारे से विद्या को पकड़ लेता है, यानी एक तरफ से अभीरा और एक तरफ से अरमान, दोनों पकड़कर विद्या को ले जाते हैं कमरे में। अरमान कहता है कि मुझे सर्वेंट्स के जरिए सब कुछ पता चल चुका है। तो वही हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से अरमान दरवाजे के बाहर खड़ा है और किस तरह से अभीरा अपने दर्द भरे निगाहों से अरमान को देख रही होती है। जी हाँ, दर्द भरी निगाहों से अरमान को देख रही होती है, क्योंकि अरमान अपने सबसे फेवरेट शर्ट्स को मतलब एक तरह से उसे जोड़ते हुए उसकी कहीं ना कहीं गांठें डालते हुए कहने लगता है, अभीरा को बताने लगता है कि जब भी हम लोग तकलीफ में होते थे माँ भी ऐसे ही करती थी, अपने फेवरेट साड़ी की इसी तरह से कर कर वो हम जब ठीक हो जाते थे तब उस साड़ी को फेंक दिया करती थी। जी हाँ, अरमान अभीरा को ये भी कहता है कि तुम्हें अगर अनकंफर्टेबल लग रहा है तो तुम यहाँ से जा सकती हो, आई विल मैनेज। पर अरमान की हालत ऐसी थी कि उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। भाई अरमान तकलीफ में हो और अभीरा साथ ना दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तभी तो अभीरा तुरंत से अपना भी कोट उतार लेती है और वो भी गांठें डालने लगती है। जी हाँ, मतलब वो भी अपने कोट को गांठें डालने लगती है, क्योंकि वो भी अरमान को कहीं ना कहीं साथ देना चाहती थी। जी हाँ, उसी दौरान डॉक्टर वहां पर आ जाती है। जी हाँ, डॉक्टर आ जाते हैं वहां से और डॉक्टर कहने लगते हैं कि अभी विद्या जी ठीक है, वो बस बेहोश हो चुकी है, और डॉक्टर वहां से चली जाती है। डॉक्टर वहां से गई ही थी कि तुरंत विद्या को होश आ जाता है। अरमान और अभीरा दौड़े दौड़े विद्या के पास विद्या को संभालने के लिए जाते हैं, पर विद्या सुनने की हालत में नहीं होती है। वो अरमान को बताने लगती है कि उसके पापा एक खतरनाक मिशन पर जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके जान को खतरा हो सकता है। तब अरमान कहता है, आज तक हमारे किसी के भी रोके से पापा नहीं रुके हैं, तो क्या अब रुक जाएंगे? जिस पर विद्या कहती है कि किसी के रोके नहीं रुके, पर अरमान के पिताजी यानी माधव पोद्दार अभीरा के कहने से रुक जाएंगे। जी हाँ, अपने बेटी के कहने से रुक जाएंगे। और विद्या अभीरा से कहने लगती है कि अभीरा उनको रोके। जी हाँ, माधव पोद्दार को रोकने के लिए गुजारिश करने लगती है विद्या। तो देखते हैं कि आखिरकार क्या जवाब देती है अभीरा। पर तब से उससे पहले हम लोग देख पाते हैं कि रूही के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि रूही ने अपने बी नानू और उनकी नानी को भेजा है टूर पर। जी हाँ, हॉलिडे के लिए भेजा है, क्योंकि फिलहाल जो कुछ भी स्ट्रेस और क्राइसिस चल रहे हैं उनसे रूही दूर रखना चाहती है अपने भी नानू को और नानी को, इसीलिए तो उसने उनके लिए हॉलिडे प्लान किया है। उसी दौरान सुरेखा कहने लगती है कि ठीक है भाई, उनका तो हॉलिडे हो जाएगा, पर तब तक हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग एक अच्छी सी मूवी बना देखते हैं। पर रूही कहती है कि नहीं, उसे बहुत सारा काम है। जिस पर सुरेखा कहती है कि कोई बहाना नहीं चलेगा, मुझे पता है तू भी स्ट्रेस में है और कहीं ना कहीं हम लोगों को भी थोड़ा सा एंजॉय कर लेना चाहिए ताकि तेरा स्ट्रेस भी हल्का हो जाए। और इसीलिए सुरेखा कहती है कि मैं पॉपकॉर्न बना लेती हूँ, तब तक तू दरवाजा बंद करके अच्छी सी मूवी लगा ले। और रूही जाती है दरवाजा बंद करने के लिए। जी हाँ, रूही दरवाजा बंद करने के लिए जाती है, पर ये क्या हो जाता है। जी हाँ, रूही दरवाजा बंद करने के लिए जाती है, पर धड़ाम से कोई दरवाजा आकर खोल देता है। भाई उसी इंसान के जिसने उनका हाउस छीनने की कोशिश की थी, वही इंसान वापस आ चुका था। और ये कहते हुए मतलब उसने अपने आदमियों को भेजा था और कुछ सामान भी भेजा था घर के अंदर रखने के लिए। सुरेखा तुरंत से बिनानू को यानी गोयंका, मनीष गोयंका को कॉल करने लगती
लगती है पर रूही नहीं करने देती है। वो कहती है कि जो भी मुसीबत है उससे हम लोगों को खुद से लड़ना होगा। तो वहीं पे अभीरा विद्या से वादा नहीं करती पर वो कहती है कि वो कोशिश करेगी माधव पोद्दार को रोकने की और वो बाहर आ जाती है। जिसके बाद अरमान अभीरा को थैंक यू कहने की कोशिश करता है पर अभीरा वहां से चली जाती है। वह चली जाती है। वो इसी बात को लेकर परेशान थी कि अब उसने विद्या को वादा तो किया है पर वो उस वादे को निभाएगी कैसे, क्योंकि माधव पोद्दार को रोकना आसान नहीं होने वाला। वो अपनी सोच में ही चल रही होती है कि तुरंत से वो टकरा जाती है पर किससे टकराती है ये तो आपको आने वाले अपकमिंग वीडियो में पता चलेगा। जी हाँ, जानने के लिए जरूर देखिएगा अपकमिंग वीडियो जो मैं बहुत ही जल्द अपलोड करूंगी इसी चैनल पर। जी